अमित भाई, अर्थशास्त्रियों का ऐसा विचार है कि चतुर राजनीति और अर्थशास्त्री की नीति में समन्वय होना कठिन है। आपने गुजरात में कुछ ऐसे नीतियों का आपने उदाहरण दिया है कि शायद चतुर राजनीति और अच्छी आर्थिक व्यवस्था, इन दोनों का समन्वय हो सकता है। तो इस आदेश को आपका क्या परामर्श होगा कि अन्य राज्यों में, देश के अन्य भागों में ये ले जाया जाए? आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? मैंने बहुत ही अच्छी बात को स्पर्श किया है। ये बात सही है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, ये हमारे लिए ऐसे माना गया। मित्रों, मैंने पहले से इसको एक चैलेंज के रूप में उठाया और मैं आज भी समझता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे यहां 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर के रूप में मनाया। जब मैं अर्बन डेवलपमेंट ईयर मना रहा था तो मेरे राज्य में 40% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन। मैं वहां की स्थिति को सुधार करना चाहता, तो मैंने डिटेल प्लान वर्कआउट किया। उसमें एनक्रोचमेंट हटाना, सफाई करना, सारी बातें थी, टैक्सेस कलेक्ट करना, सारी बातें। अब 2000 में कार्यक्रम को मैंने ले लिया। बाद में मेरी पार्टी के लोगों ने मेरे ध्यान में लाया कि मोदी जी 2005 में तो ये नगरपालिका कॉर्पोरेशन के चुनाव है, और जब मैं एनक्रोचमेंट हटाता था मेरी पार्टी के लोग मेरे खिलाफ जुलूस लेकर आते। मैंने कहा भाई, चुनाव जीतने के लिए मैं सरकार नहीं चलाता, मैं सरकार चलाता हूं आम आदमी की भलाई के लिए। अगर उसको भरोसा पड़ जाएगा तो मुझे ले आएंगे। और इनकी सरप्राइज, 143 नगरपालिका में 2 लाख एनक्रोचमेंट हटाना है। कितना बड़ा अनरेस्ट होगा। लेकिन सबसे पहला जो मैंने मकान तोड़ा था इस कैंपेन का, वो मेरी खुद की, मेरे मणिनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेरी ऑफिस थी, उसी को मैंने तोड़ा सबसे पहले। और उसके बाद सारे जुलूस बंद हो गए, सारे जुलूस बंद हो गए। और उसके बाद चुनाव हुए, विल बी सरप्राइज, 90% बीजेपी चुनाव जीते, 10% में तो और लोग जीत के गया, only 10%। मैंने 2.5 लाख से अधिक बिजली चोरी की रेड की। उसमें किसान आ गया, व्यापारी आ गया, उद्योगपति आ गया, पत्रकार आ गया, काफी लोग आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए, और मेरी पार्टी के भी आ गए। और परिस्थिति ये हुई कि आज मैंने स्थिति बदल दी। और मैंने जब लोगों को भरोसा होता है भाई इस आदमी को कुछ बुरा नहीं करना, तो मैं समझता हूं हो सकता है अगर इन चीजों को हम एक विश्वास के साथ बोलना शुरू करें तो देश के राजनेताओं को हम मजबूर कर सकते हैं सही रास्ते पर जाने के लिए। और आप लोग कर सकते हैं, मैं बताता हूं, आप एक ओपिनियन मेकर हैं और दबाव बढ़ाना चाहिए। ये शॉर्टकट पॉलिटिक्स चल रहा है और ये पॉपुलिज्म वाला मामला चल रहा है, उससे देश को बचाना चाहिए, वरना हमारा जैसा देश बहुत नुकसान होगा। अरे चुनाव हार जाएंगे तो होगा क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं 18 घंटे मेहनत करता हूं, मुझे आराम हो जाएगा, ये जामनगर आऊंगा, आम के दिनों में आम खाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है क्या? जी, अगर आप सेंटर में वापस लाए जाएं, आप चाहें या ना चाहें, अगर आपको एक मिनिस्ट्री दी जाए तो आप कौन सी मिनिस्ट्री संभालना चाहेंगे और उस मिनिस्ट्री में आप किसी तरह का क्या बदलाव और विकास लाएंगे? क्योंकि जिस पल मैं सेंटर वाली बात को सोचूंगा तो मैं एक नए तूफान में गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे राज्य में मैं मुख्यमंत्री न होता और मुझे सिर्फ मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए, तो मुझे अगर इजाजत दी जाए तो मैं कहूंगा मुझे एंटी करप्शन मिनिस्ट्री दे दो। Minister, you have just addressed the issue of economic populism. I just want to raise a comment and get your views on social populism. We all know that elections, and the recent one is perhaps no exception, in our country are fought on either caste or religious basis. You have such a excellent track record. You built up a persona for yourself amongst the people of Gujarat. And you have an ambitious plan, a big vision ahead, which you've just also very
In one sentence, you said, I want to take it to the levels of social levels of developed countries. Do you feel that these sort of divisions that we have, caste division, religious divisions, how are they getting in the way, and how a person who has created the confidence in the mind of the people of Gujarat, like yourself, what role can you play that we can get rid of these things as soon as possible? देखिए, हमारे यहाँ अगर थोड़ा गहराई से देखेंगे तो अर्थ विज्ञान और समाज विज्ञान, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस बहुत बढ़िया ढंग से चलते थे किसी जमाने में, लेकिन वो काल चलते इरेलेवेंट हो गए। अब देखिए, कोई एक जमाना था कुम्हार की बेटी कुम्हार के यहां शादी करती थी, क्योंकि उसमें आर्थिक कारण जुड़े हुए थे। जो कुम्हार की बेटी है उसको कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम है वो अपने मायके में भी सीख करके आती थी, तो ससुराल में जाते ही दूसरे दिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की पार्ट बन जाती थी। देखिए, ये अद्भुत सोच हमारे पूर्वजों की थी। लेकिन आज कुम्हार का बेटा बैंक में नौकरी करता है तो जरूरी नहीं है उसने कुम्हार की बेटी को ही शादी करनी चाहिए। और उसके कारण धीरे धीरे हमारे यहां इंटरकास्ट मैरिजेज एक सहज रूप से एक्सेप्ट होता चला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि सोशल टेंशन को कम करने में ये जो आधुनिकता आ रही है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आ रही है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। राजनीति उसमें रुकावट पैदा कर सकती है, राजनीति भला नहीं करेगी। आई एम सॉरी टू से, मैं वो दुनिया का हूं, लेकिन मुझे अपनी बातों को मालूम है हम लोग कैसे हैं, और इसलिए राजनीति उसमें न पड़े ज्यादा अच्छा हो, ऐसा मेरा मत है। लेकिन राजनीति और सरकार ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी अपीजमेंट, डेवलपमेंट पे बल देना चाहिए। डेवलपमेंट इज अ सॉल्यूशन टू ऑल दिस सोशल टेंशन। और अगर हम ऐसे दूसरे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो कोई अनरेस्ट की संभावना नहीं होती, अनरेस्ट की संभावना नहीं होती। और मेरे गुजरात में मैंने एक प्रयोग किया है, शायद एक पहली बार मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने एक टर्मिनोलॉजी लेकर के मैं चल पड़ा, और शायद ईश्वर ने मुझे ये सुझाया होगा। मैं अपने मुंह से हमेशा पिछले 5-6 साल से एक ही बात बोल रहा था, मेरे 5.5 करोड़ गुजरातियों का भला, मेरे 5.5 करोड़ गुजरातियों का भला। और धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी सब लोग ये बोलने लगे हैं। तो ये जो कास्ट के आधार पर बोलने की फैशन थी, किसी रीजनल विशेष के बोलने की फैशन थी, उसमें रुकावट आने की संभावना खड़ी हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन हम सब ने मिलकर के उसको रास्ता खोजना पड़ेगा।